माता। पिताजी का नाम धांधल जी था, माता का नाम कमला दे था और पत्नी का नाम सुपारदे और सुपारदे या कमला दे बोलते थे। ये अमरकोट सूरजमल की राजकुमारी थी। इसके दो सहयोगी थे बाबूजी के, ये चांदा और डामा, दोनों ही भील जाति से थे। जब और उनके ही जागीर में एक देवल चारनी नामक की एक महिला रहती थी। उसके पास एक केसर काल में घोड़ी थी। जब देव बाबूजी की शादी अमरकोट के सूरज मसोदा के होने जा रही थी, तब वो सज धज के तैयार हो गए थे। तो चांदा और डामा, इनके दो सहयोगी ने बाबूजी को बोले, बाबूजी आप इतने सुंदर लग रहे हो, लेकिन आपके पास अगर केसर बढ़िया सी घोड़ी होती तो और भी सुंदर लगते। तो ये देखकर बाबूजी ने बोला कि अब कहाँ से लाए। तो चांदा डामा ने बोला कि अपने गांव में देवल चारनी नामक की औरत के पास एक केसर काल में बहुत सुंदर प्यारी घोड़ी, अगर वो मिल जाए अपन को शादी में तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो बोला कि वो देगी नहीं, वो अपन को देगी नहीं। तो बोला एक बार ट्राई तो करके आते हैं अपन। जब वो बोला कि जाओ आप पूछ के आ जाओ, दे दे तो चल ले चलेंगे, अपन का क्या है। चांदा डामा जब गए वहाँ तो उन्होंने केसर काल में घोड़ी को देने से मना कर दी, क्योंकि मैं गायों को चराने जाती हूँ। पीछे से अगर कोई मेरी गायों को आक्रमण कर दे तो कम से कम माँ के गांव वाले सो ले जाके सुरक्षा तो बचा सकती हूँ, इसलिए मैं मेरी घोड़ी को नहीं दे सकता। तो इस प्रकार वो चांदा डामा आ गए और अपनी बाबूजी को बताया कि वो ऐसे बोल रही। तो बोले अगर बाबूजी आप जाओ तो आपको दे सकती है। तो बोला कि चलो मैं जाके देखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी गायों को चराने के लिए जाता हूँ और यहाँ लुटेरे आते रहते हैं, तो मैं उनसे बचाने के लिए मेरी ये केसर काल में ही मेरे काम आती है। तो वो बाबूजी बोला अगर आपकी गाय को किसी ने ले गया तो मैं चाहे फेरे मुँह कहीं भी हूँ, आधी रात में हूँ, जहाँ भी आप मेरे को याद करोगे बुलाओगे, मैं वहीं से ही दौड़ा दौड़ा आपकी गायों को बचाने की कसम खाता हूँ। यह कह के बाबूजी उनसे घोड़ी ले जाते हैं। और बाबूजी इसी बात में उनके बहनोई जींद राम खींची जी इस वेट कर रहे थे कि जब बाबूजी यहाँ से चल जाएंगे तो अपन इसकी गायों को लूट लेंगे, क्योंकि एक बार उनके देवल चारनी की घोड़ी को ले जाने के जींद राम खींची जायल प्रदेश के मांगा था, लेकिन देवल चारनी ने नहीं दिया था।